नमस्कार दोस्तों, मैं आईवी से राजेश सांगवान आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही जानदार और शानदार एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी लेके आया हूं। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक आईवीसी को कैसे कंसल्टिंग करनी होती है, इन चीज़ों को भी बारे में यहाँ पे डालेंगे। वो कैसे एक कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे कस्टमर को उसके बाद प्रोडक्ट पिच किया जाता है बड़ा बिजनेस में, राइट। ये चीज़ों के बारे में आप जानकारी मिलेगी और सबसे बड़ी बात आपको एक बिज़नेस की समझ मिलेगी, बिज़नेस की एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी केस स्टडी वीडियोज़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज की केस स्टडी है एक फर्नीचर के शॉप की, राइट। एक फर्नीचर की शॉप है एक व्यक्ति की, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनकी पूरी चीज़ें लिखी, यहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल लिखा। उसके बाद उनके बिज़नेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो लिखी, उनके बाद उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया है। तो राइट, तो आज की डेट में जैसे कि आपको पता है कि कोविड के बाद फर्नीचर का बिजनेस बहुत ही डाउन है, राइट। तो सबसे बड़ी बात प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, उस कस्टमर की प्रोफाइलिंग क्या है। कस्टमर जो है फर्नीचर का बिजनेस करता है, 6 साल से उसका बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, खुद का बिजनेस है। उसके पास 3 लोगों का स्टाफ है। अगर मैंने उससे पूछा कि आपके स्टाफ को आप क्या रैंक देना चाहेंगे 10 में से, उसने कहा कि 10 में से 7 रैंक देना चाहेंगे, यानी कि मेरे स्टाफ 10 में से 7 इतने काबिल हैं कि वो काम कर सकते हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल उसके पास रहती है हमेशा, पैसे की कोई कमी नहीं है शॉप के ओनर के पास, राइट। वर्किंग कैपिटल हमेशा उसके पास बनी रहती है। नेक्स्ट इज़ वो डिजिटल मार्केटिंग। मैंने उससे पूछा कि आप कुछ करते हो, तो उसने मेरे को बताया कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ अपने फर्नीचर की, अपने मान लो बेड की, टेबल की, कुर्सी की, तो वहाँ से पोस्ट डालता हूँ, ये करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता हूँ, जैसा उसने बताया। तो मेरे उससे कुछ सवाल थे, मैं आपसे सवाल ऐसे डिस्कस करता हूँ। तो मैंने उससे पहला सवाल ये पूछा, उसने मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है। जैसे हमें रहता है ना कि हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है, ये आईबीसी के लिए बता रहा हूँ और बिजनेस के लिए बता रहा हूँ कि उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम थी, राइट। तो उसके बिजनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका कि लाखों रुपए का इन्वेंट्री फंसा हुआ था स्टॉक में, राइट। उसने माल तैयार कर रखा है लेकिन वो बिक नहीं रहा, लाखों रुपए का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके कारण उसकी वर्किंग कैपिटल वहाँ पे फंसी हुई है। ये इसकी प्रॉब्लम थी। लॉकडाउन की वजह से शादियाँ ज़्यादा नहीं हो रही, आप सभी को पता है, तो उसकी वजह से क्या है कि शादियों में फर्नीचर का माल ज़्यादा बिकता है। तो उसने सेकंड प्रॉब्लम मेरे को ये बताई कि लॉकडाउन की वजह से शादियाँ कम हो रही हैं, तो उसकी वजह से मेरा माल बहुत कम बिक पा रहा है, राइट। लोग उसके शोरूम में आते हैं लेकिन जो है माल परचेज करके नहीं जाते। तो ये उसने मेरे को कुछ प्रॉब्लम बताई। तीसरी प्रॉब्लम उसने बताई कि इनके पास 25 से ज़्यादा दुकानें हैं, जहाँ पे इनकी जैसे शॉप है वहाँ पे 25 और दुकानें हैं फर्नीचर की। तो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए, इन्होंने मेरे को बताया, राइट। क्योंकि अगर मान लो ये कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो सभी 25 दुकानें लाइन से नया प्रोडक्ट ऐड कर देती हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छी बात है, इनके पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। कोई एक नया डिजाइन लेके आते हैं तो नया कारीगर, दूसरी दुकान का कारीगर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर देता है। तो मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी बना हुआ है। 25 दुकानें हैं वहाँ पे, तो कस्टमर एक दुकान पे आएगा तो ऑलरेडी सभी दुकानों पे विजिट करके उसके बाद वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी समस्या है, राइट। इसने वैसे मोनोपोली कैसे इस बिज़नेस को क्रिएट किया जाए, इसने मेरे को बताया कि अगर मान लो यही तरीका यही हाल चलता रहा तो हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस को शट डाउन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, राइट। अभी उसने मेरे को बताया कि अभी वो कहीं से भी बिज़नेस की कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। जैसे वो बिज़नेस कर रहा था, उसके बाप दादा वैसे ऐसे बिज़नेस करते थे, उन्हीं से उसने सीखा है। बाकी एक्सटीरियर किसी से उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ये उसने मेरे को बताया। अब मेरे कुछ उस कस्टमर से कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने उस कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब जो डीलर जो शॉप का ओनर है, मैंने उसको कुछ क्वेश्चन पूछे, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैंने इससे क्वेश्चन पूछे कि कस्टमर जो पहली बात तो ये है कि देखिए आपका जो शॉप है, उसने मेरे को बताया था कि कस्टमर आता है लेकिन जो है शॉप नहीं करता, परचेज नहीं करता चीज़ें, राइट। सो यस, मेरे उससे कुछ क्वेश्चन थे। मेरे क्वेश्चन क्या थे, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, ऑब्वियसली मैं देख के ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी केस स्टडी है तो आपको देख के ही बताना पड़ेगा, राइट। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि उसने मेरे को बताया था कि कस्टमर उसकी दुकान पे आता ज़रूर है लेकिन माल परचेज नहीं करता। पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आई, थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे ना। एक्चुअली मेरे को कस्टमर जो आया है हम उसको पहचान नहीं पा रहे, एक्चुअली मेन वजह ये मिलेगी। क्योंकि अगर कस्टमर को घूमने फिरने आना है तो वो किसी फर्नीचर की शॉप पे नहीं आएगा, वो जाना होगा तो डीमार्ट जाएगा, रिलायंस जाएगा, मॉल जाएगा। अगर आपके पास कस्टमर आया है, फुटफॉल आ रहा है, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो दिक्कत कहीं ना कहीं
स्टाफ के अंदर है, किसी और चीज़ के अंदर है, तो यहाँ पे दिक्कत मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर वो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से वहाँ पे आया हुआ, राइट। सो ये मैंने क्वेश्चन उससे पुटअप किया। नेक्स्ट मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि आप नॉन कंज्यूमर जो आपके कस्टमर नहीं हैं, आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, राइट। जैसे आपकी शॉप होगी, एक गली मोहल्ले प्रॉपर होगी, आपने एक डिसाइड कर रखा होगा अभी इस प्रकार का कस्टमर हमारा कस्टमर है। जो उससे बाहर का जो कस्टमर है, जो दूसरी सिटी के दूसरी तरफ रहता है, उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, राइट। या फिर जो आपका माल नहीं खरीद पा रहा कस्टमर, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुटअप किया, इन्वेंट्री निकालने के लिए आप कौन सी कोई स्कीम चला रहे हो क्या। मान लो आपके पास लाखों रुपये का, उसने मेरे को बताया कि लाखों रुपये का मेरे पास जो है सामान पड़ा हुआ है। तो मेरा उससे सिंपल क्वेश्चन ये था कि इन्वेंट्री को निकालने के लिए, स्टॉक को बाहर निकालने के लिए वो क्या कुछ स्कीम चला रहा है मार्केट में कि उसका माल जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिकना शुरू हो जाए, राइट। नेक्स्ट मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि आजकल फर्नीचर ऑनलाइन भी बिकता है, राइट। अमेजोन पे आप जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, किसी और वेबसाइट पे जाओ, आजकल तो पर्सनल फर्नीचर की वेबसाइट भी आ गई बहुत सारी। सो मैंने उससे क्वेश्चन ये पुटअप किया कि क्या आप फर्नीचर को ऑनलाइन भी बेच रहे हैं क्या, फिर आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, या अमेजोन पे अपने आप को स्टोर रजिस्टर्ड किया है जहाँ पे आप अपने फर्नीचर को बेच सकते हैं। तो ये मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया, राइट। नेक्स्ट मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या आप कोई कस्टमाइज सेक्शन आपने रखा हुआ है कि मतलब कस्टमर आज की डेट में कस्टमाइज्ड चीज़ें बनवाना चाहते हैं, तो क्या आपने उसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई अपने लिए कोई ऐसा स्टाफ हायर किया हुआ जो कस्टमाइज चीज़ें बना सके। तो ये मेरा उससे एक क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट मेरा उससे क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग ओबियसली क्या वो कर रहा है, क्या उसने वेबसाइट बनाई है, क्या उसने इंस्टाग्राम पे पेज बना के जो है वहाँ से वो कस्टमर लाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके आंसर्स आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने उससे क्या क्वेश्चन जो है पुटअप किया। अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछो, राइट। सो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने जो ये बिजनेस आपका है फर्नीचर का, इसको बढ़ाने के लिए किसी बिल्डर से टाई अप किया है क्या। जैसे बिल्डर्स वगैरह मकान वगैरह बनाते रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको खिड़की दरवाजे ये वो सब की रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहती है, बेड वगैरह की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। तो क्या उसने किसी बिल्डर से टाई अप किया है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन ये पुटअप किया कि क्या उसने किसी इंटीरियर डिजाइनिंग वालों से टाइप किया है। देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग वालों को आप अपना कॉम्पिटिटर मत समझो अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है, क्योंकि अगर मान लो उनके पास कस्टमर आएगा तो अगर आपने उनसे टाई अप कर रखा तो वो आपके पास भेज देंगे, आपके पास कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का कस्टमर आता है तो आप उनके पास भेज सकते हैं। तो ये क्या है कि मिल के जो है जो बिजनेस को आराम से किया जा सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने किसी इंटीरियर डिजाइनिंग वालों से टाई अप किया हुआ है या नहीं, राइट। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने उससे पुटअप किए। अब मैं कुछ सॉल्यूशंस मैंने जो उसको दिए वो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। अगर आपने भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस जरूर देना चाहूँगा इस वीडियो में। आज की डेट में एक फुल केस स्टडी है, दबा के बिल्कुल, है ना। ऐसी केस स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइक ठोक दो इसी बात पे, शेयर कर दो इसको। फर्नीचर वाले दुकान जिसकी है, अगर आपका कोई जानकार है या फिर कोई आईबीसी है, कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको पता नहीं कि प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन से कस्टमर से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये आईबीसी के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है और जिसका बिजनेस है उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है, राइट। सो नेक्स्ट मैंने उसको जो सॉल्यूशन दिया वो ये दिया कि आज की डेट में वीआर टेक्नोलॉजी, विजुअल आप किसी को विजुअलाइज करवा सकते हो। जो वीआर टेक्नोलॉजी है ना, जैसे मान लो आप उसका उपयोग कर सकते हो आज की डेट में मार्केट में। जैसे मैंने वो फर्नीचर की शॉप है, उसने किसी घर को देखा, मान लो उसके पास कोई कस्टमर आया तो उसने उसके घर का नक्शा लिया और उसको विजुअलाइज करके दिखा दिया कि हम यहाँ पे बेड लगाएंगे, यहाँ पे अलमारी लगाएंगे, यहाँ पे ऐसा फर्नीचर लगाएंगे, तो उसके बाद आपका रूम कैसा दिखेगा, पूरा विजुअलाइज करके उसको दिखा दिया। अगर ऐसा करके वो दिखा पाता तो कस्टमर उसके साथ लॉयल हो जाता है। ये एक सॉल्यूशन मैंने उसको दिया। आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है या किसी और चीज़ का बिजनेस है, अगर आप उसको कस्टमर को विजुअलाइज करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं कि पहले आप उसको फ्री का टेस्ट करवा के देख दीजिए, राइट। ऑब्वियसली आप फर्नीचर ऐसे तो नहीं देंगे। एक सेकेंड, सो नेक्स्ट जो मैंने उसको सॉल्यूशन दिया, उसने बताया था मेरे पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ, तो मैंने उसको बताया डेड स्टॉक को कैसे निकाला जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप जहाँ पे आपकी शॉप है वहाँ पे आपको स्कूल और कॉलेज मिल जाएंगे, राइट। तो आप उस स्कूल और कॉलेजों से टाई अप कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि आपके स्कूल में लाइक कुर्सी की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है, तो वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपने डेड स्टॉक को निकाल सकते हैं।
दूसरा, आप अपने डेड स्टॉक को निकाल सकते हैं कोई स्कीम लगा करके। ऑब्वियसली आपको स्कीम लगानी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि कोई भी स्कीम जिसमें आपको लॉस ना हो। अगर आपको मान लो इन्वेंट्री मैनेज ही करनी है, एक बार वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, तो आप स्कीम निकालिए मार्केट में, राइट, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो पाएगी। तो यस, नेक्स्ट जो सोल्यूशन मैंने उनको दिया वो ये था कि आपको VR टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। फर्स्ट तो ये था। इससे क्या है कि कस्टमर को पहले समझ में आ जाए कि हाँ मेरा रूम ऐसा दिखेगा, मेरा ऑफिस ऐसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली उसके बाद वो आपसे कस्टमर जो है परचेज कर लेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको उसको इन्वेंट्री को अगर मैनेज करना तो कोई ना कोई स्कीम लेके आनी पड़ेगी। मैंने उसको बताया कि अगर आपका बिजनेस भी है फर्नीचर से रिलेटेड, या आपको ये लग रहा है कि आपसे रिलेटेड ये केस स्टडी है, तो आपको भी जो है कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। मैंने उसको बताया कि आप स्कीम लॉन्च करिए, आप टेम्पलेट्स बंटवाइए, क्योंकि स्कीम में ना लोग जल्दी परचेज कर लेते हैं। लाइक जिनका मन होता है किसी वजह से जो रुके हुए होते हैं, स्कीम आते हैं वो फटाफट परचेज कर लेते हैं, राइट। आप डेड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए किसी स्कूल या ऑफिस में बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप टेबल चेयर की ज़रूरत रहती है। आप वहाँ पे 1 to 1 जाके बात कर सकते हैं कि हमारी ये सर्विस है और हम आपको इतनी कॉस्ट बचा के आपको दे देंगे, कंपटीटर से इतना आपको बताना पड़ेगा। मैथ में सोचना सीखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं मैथ में सोचना सीखो। मैं भी आपको सोच में बताऊँगा कुछ मैथ में, कुछ आपको ज़रूर आज कुछ कैलकुलेट करके ज़रूर बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भर भर के, वीडियो को शेयर कीजिए, राइट, अपने दोस्तों को जिनका बिजनेस है उनको, ताकि कुछ हेल्प हो सके। रियल केस स्टडी है माय डियर फ्रेंड्स, रियल जो मैंने सोल्व करी है, और उसके बाद मैंने उसको क्या दिया है अपने बड़ा बिजनेस की तरफ से, कौन सी कोर्सेज को उसको रेकमेंड किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की डेट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है, आप आज की डेट में लोग यूट्यूब स्टूडियो बना रहे हैं। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, पहले तो नहीं बनाता था, तो मेरे को भी एक स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो एक्चुअली कस्टमर थे गुजरात से, अगर कोई लोकल इधर से कस्टमर है सोनीपत से, तो मेरे से बता सकता है। मेरे को भी अपना स्टूडियो सेटअप करवाना है, मैं भी उसके लिए देख रहा हूँ कोई फर्नीचर वाला। अगर मान लो मेरी बजट मेरे उसके हिसाब से कोई स्टूडियो सेटअप कर दे, मेरे को कस्टमाइज करके दे दे, तो मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप पोस्ट डालिए, राइट, कि मैं ऐसे यूट्यूब स्टूडियो, कस्टमाइज यूट्यूब स्टूडियो बना सके दे सकता हूँ। एक कैनवा पे फोटो बना के डाल दीजिए, वहीं से आपको जो है लीड आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ तो जरूर आएंगे। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्वियसली सारा ले सकते हैं। आज की डेट में कस्टमाइज का, जैसे मैंने बताया कि ज़माना चल रहा है कि आप कस्टमाइज सेक्शन आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने उनको ये दिया कि एक ही जो सोफ़ा है वो बेड भी बन जाए, पलंग भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, है ना। तो ये चीज़ें आज की डेट में शहरों में तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको अपना बिजनेस को इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि कुछ जो फ्री के सॉल्यूशंस जो अपने आप उसमें अप्लाई कर सकता है। बड़ा बिजनेस कैसे आपके बिजनेस को हेल्प करेगा? बड़ा बिजनेस का एक ही मोटो है कि बड़ा बिजनेस आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाए, है ना। इसलिए हमने नाम रखा है बड़ा बिजनेस, आपके बिजनेस को बड़ा करने वाला, राइट। तो बड़ा बिजनेस आपकी कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको जो बताया, उन्होंने जो मेरे से परचेज किया, सबसे फर्स्ट है जो ब्रांड मैनेजमेंट। आप आज उनका स्टोर है, उनकी साइड में 25 स्टोर हैं, उनकी ब्रांड कैसे नंबर 1 हो, कस्टमर उनके पास कैसे आए, उसके पास कैसे रखे, उसके लिए कस्टमर के माइंड में उसकी ब्रांड कैसे छप जाए। कैसे आज हमारे माइंड में छप चुकी कोका कोला, कैसे बिस्लरी छप चुकी है, कैसे बहुत बड़ी ब्रांड छप चुकी है, मान लो किसी भी बात कर लो, डेटोल कर लो, पतंजलि कर लो, कैसे हमारे माइंड में छप चुकी हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रांड मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ हमारे पास एक कोर्स है जिसको बोलते हैं ब्रांड मैनेजमेंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको सिखाएगा, जो उस फील्ड में मास्टरी है ना उस व्यक्ति की, जो 15-20 साल से उसी काम में लगा हुआ है ना, किसी की ब्रांड बिल्ड कराने में, उसने ये कोर्स आपको प्रोड्यूस करके दिया है ब्रांड मैनेजमेंट, राइट। इतना सस्ता कंटेंट कोई नहीं दे रहा आज की डेट में जितना हम दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो मैंने उसको सोल्यूशन दिया वो दिया लीड जनरेशन के लिए $0 मार्केटिंग। उसने मेरे को बताया कि मेरा पैसा फंसा हुआ है स्टॉक में, हालांकि वर्किंग कैपिटल बहुत रहता है लेकिन पैसा फंसा हुआ, तो कैसे स्टार्टिंग जब हम करें तो $0 मतलब कम से कम रुपीज़ में, या हमारे पास कस्टमर आ जाए हम कम से कम रुपीज़ में मार्केटिंग करें, तो उसके लिए मेरे पास कोर्स है $0 मार्केटिंग। मैं उसको रेकमेंड किया, उसने लिया भी है, आप भी ज़रूर लीजिए अगर आपको $0 में मार्केटिंग करनी है, बिल्कुल फ्री के। आपको अगर मॉडल मेथड चाहिए मार्केटिंग करने के, देखिए यूट्यूब वीडियो में ऑब्वियसली विवेक बिंद्रा सर बताते हैं, लेकिन आप उनको कैसे अप्लाई करेंगे वो आप नहीं सीख पाते हैं। कोर्स जब आप लेते हैं तो आपको मैसिव एक्शन प्लान मिलता है, राइट, आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं पूरा आपको PDF मिलता है, आप उस PDF को अप्लाई करेंगे देन आपको रिजल्ट मिलेगा।
नॉलेज से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर सकते आप, राइट। अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। आप भी बताओ अगर आपने अप्लाई किया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के लो यस सर मैंने अप्लाई किया। मतलब ऑब्वियसली लोग करते हैं, बट उसको जो है इतनी आसानी से मतलब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं बताता हूँ कि योगा करना आसान है, ठीक है जी, आसान है, वो करें कैसे, मेन तो ये बात है ना, कैसे करें वो यहाँ पे कोर्सेज में बताया गया है। नेक्स्ट, लीड जनरेशन के लिए आप ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग 1 जो कि बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, आज के डेट में तो कॉमन हो गया है वैसे, लेकिन आपको हमारे यहाँ से क्यों परचेज करना चाहिए, बड़ी ब्रांड है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, बिलियनियर प्रोफेशन है, राइट, तो आपकी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली इन चीज़ों में। नेक्स्ट, ERP का मैंने उनको बताया, आप ERP का सहारा ले सकते हैं स्टॉक को मैनेज करने के लिए, राइट। कस्टमर सर्विस का कोर्स आप हमारे से ले सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। उसके बावजूद मैंने एक और चीज़ उसको बताई जिसको बोलते हैं BCP, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये BCP क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, BCP क्या है, कंप्लीट BCP के बारे में बताया गया है कि बिजनेस BCP में आपको क्या मिलेगा, फिर भी बता देता हूँ। इसमें आपको बिलियनियर प्रोफेसर मिलेंगे, 2 साल तक आपको वैलिडिटी मिलेगी, एक आपको वैल्यू पैक मिलेगा जिसको आपको जो बर्निंग प्रॉब्लम है जो आपकी वो सोल्व करने के लिए उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए रहती है, आपको इस वीडियो में फ्री दिया जाता है इस कोर्स में BCP में। इसमें आपको एक बिजनेस कोच मिलता है जो आपको सुबह कॉल मतलब हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट करेगा, सुबह आपसे पूछेगा कि आज आपका प्लान क्या है, उसके लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, कैसे आप अपने मैसिव एक्शन प्लान को अप्लाई करेंगे और उसके बाद कैसे आपका रिजल्ट क्या रहा, राइट, आपने ये सब किया। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की एक मैथमेटिकल में आपको बताता हूँ कि कैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की कीमत बहुत कम रखी गई है। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की कीमत एंटरप्रेन्योर्स के लिए है 42,900 प्लस GST, जो कि बनता है 50,622 रुपये 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 50,622 रुपये, 1 साल के लिए कितना हुआ, मैथ में सोचना सीखो, मैथ में सोचना सीखो। 1 साल के लिए हुआ 25,311 रुपये, राइट, यानी कि 12 महीने के लिए हुआ 25,311 रुपये। तो 1 महीने के लिए कितना हुआ, 2,109 रुपये। 1 महीने के लिए 2,109 रुपये में आपका BCP प्रोग्राम रेडी हो जाता है। 1 महीने यानी कि 30 दिन में हुआ 2,109 रुपये, तो 1 दिन का कॉस्ट क्या आई, 70 रुपये। आप भी कहोगे क्या दे दिया आप। एक टाइम के खाने से भी कम कीमत में आपको मिल रहा है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। पर डे आपको कोच मेंटोरशिप देगा, आज आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी वीडियो देखनी है और उसके बाद क्या रहा रिजल्ट, सब कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी बिजनेस कोच आपकी हेल्प करेगा। और ये 1 दिन की वैल्यू बनती है 70 रुपये, तो 1 घंटे की वैल्यू बनती है 3 साढ़े 3 रुपये, मैक्सिमम आप 4 रुपये मान लो, 4 रुपये 1 घंटे की बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने का मौका। और इसके अलावा हैंड होल्डिंग स्पोर्ट, नंबर 1 एजुकेशन एशिया की, हमारे पास 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ चुका है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बता दिया। ये हाँ, बड़ा फख्र महसूस होता है कि वी आर द, हमने 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कह रहे, डंके की चोट पे कह रहे हैं। तो कॉल नाउ टू ज्वाइन IBC। अगर आपकी भी कोई बिजनेस प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। आप IBC बनना चाहते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।